चुरा नुका कर ले जाते हैं। चुरा नुका चला जाता है। बॉर्डर में कैसे चुरा लेंगे भाई? उधर उधर से ले जाएंगे, इधर इधर से हाँ, दूसरा तरह ले जाएंगे। मतलब बॉर्डर पे चकमा दे देंगे आप? देखिए पहला सख्त मिले हैं, लेकिन सच बोले हैं ये कि चुरा कर ले जाएंगे। यहाँ जो सुरक्षा बल है, मालूम है ये बॉर्डर है, यहाँ पर जो तीसरी दिलीप कुमार साहब बड़े बड़का एक्टर का नाम रखे, कहाँ जा रहे हैं? बरगनिया। बरगनिया, क्या कुछ खरीदारी करना है? सामान, दुकान का सामान लेना है। दुकान का सामान लाएंगे, लाने देगा आपको? थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आएंगे? हमेशा लाते हैं? नहीं, कभी कभी। कितने तक खरीदारी करते हैं? 2-3 हजार के कर लेते हैं। अभी तो आपको सरकार ने कहा 100 रुपए में टैक्स लगेगा, आप 2-3 हजार के ले जाएंगे? चुरा नुका कर ले जाते हैं। चुरा नुका चला जाता है। बॉर्डर में कैसे चुरा लेंगे भाई? उधर उधर से ले जाएंगे, इधर इधर से हाँ, दूसरा तरह ले जाएंगे। मतलब बॉर्डर पे चकमा दे देंगे आप? देखिए पहला सख्त मिले हैं, लेकिन सच बोले हैं ये कि चुरा कर ले जाएंगे। यहाँ जो सुरक्षा बल है, मालूम है ये बॉर्डर है, यहाँ पर जो तीसरी आंख खुली रहती है, परिंदा पर नहीं मारेगा, प्रशासन होती है, आप कैसे चुरा लेंगे? दिखा के थोड़े से ले जाएंगे। इधर चेक करेगा, जाने देगा तो जाने का, ना वापस रिटर्न होगा। आपको चुरा के ले जाएंगे? रिटर्न होगा तो रिटर्न होगा। समस्या हो रही है, सरकार के फैसले क्या कहेंगे? बालन साहब प्रधानमंत्री है। ये तो 70 अभी चल रहा है ना, पर देखिए क्या चलेगा, अब नहीं चलेगा तो हम लोग का नहीं मालूम है। नहीं मालूम? नहीं, हम लोग तो कमाने खाने वाला आदमी है। चलिए ठीक है, जाइए। अवधेश गिरी नेपाल से जा रहे हैं जी, फैमिली को लेकर जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बरगनिया जा रहा है। कुछ खरीदारी करना है? हाँ, घरेलू सामान के लिए। घरेलू कितना तक खरीदारी करेंगे? 5 हजार तक खरीदना। 5,000 का? आपको नियम नया मालूम है ना, आपके प्रधानमंत्री ने लगाया है? हाँ, तो वो तो 100 रुपए का लगाया हुआ है। 100 रुपए फिर 5,000 कैसे लाएंगे? अब घर के लिए तो लेना पड़ेगा 100 रुपए। कितना टैक्स देना पड़ेगा 5,000 पे? अब देखिए कितना लगता है। टैक्स दे के ले जाएंगे? हाँ। नेपाल में मार्केट सही नहीं है क्या? और महंगा है। महंगा है, मतलब नेपाल के लोग करेंसी में तो कम है वहाँ का। हर फिर भी यहाँ वहाँ तो महंगा है ना नेपाल में। नेपाल में महंगा है। नेपाल का 100 रुपया इंडिया कितना होगा? 160 रुपया। 60 रुपया, तो फिर तो वही फायदा ना खरीदने में नेपाल में। फिर भी फायदा है, फिर भी वहाँ से यहाँ सस्ता है। सस्ता है, इतना गिरने के बाद भी सस्ता है? सस्ता है, इसीलिए खरीदते हैं। हाँ। अभी और भी कुछ क्या नेपाल में, क्या कहेंगे नेपाल की क्या हालात है? हालात तो अभी बहुत पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा है। अभी नया सरकार जो है वो भी अच्छा ही है। अच्छा, तो महिला बात करेंगे आप। नेपाल में कपड़ा उपड़ा नहीं मिलता है? मिलता है, अपना अच्छा नहीं रहता है। अच्छा नहीं रहता है ना, सब यही तो खरीदते हैं? हाँ, नहीं बरगनिया से खरीदते हैं। हाँ। रिलेशन भी आपका है? हाँ। तो ठीक है। हाँ। तो देखिए खरीदारी जो है नेपाल में, महिला हुई पुरुष हुए, नेपाल में महंगा होता है और इंडिया में नेपाल वालों के लिए सस्ता होता है। सारी खरीदारी करने के लिए लोग अमीर हो गरीब हो नेपाल के, वो इंडिया में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। देखिए आ रहे हैं, अब थोड़ा कितना पूरे का नहीं किनिए। हाँ, तो वो ना वहाँ टपने नहीं देता है। अच्छा, बोलता है थोड़ा थोड़ा ले आइए। तो ले आइए। हाँ। कितना लेंगे आप थोड़ा में? वही 5 हजार से नीचे बता रहा है। अब टैक्स देना है, मालूम है ना? 100 रुपए खरीदारी ऊपर जाएगा तो टैक्स देना है, बहुत ज्यादा है। कितना टैक्स लग जाएगा? 5,000 का? 5 हजार के मानिए ना, ये बोलता है 500 लग जाएगा। 5,000 का 500 लग जाएगा। हाँ। देखिए 5,000 खरीदारी करेंगे तो 500 रुपया इनको देना पड़ेगा, तो फिर फायदा क्या? नेपाल में क्या नहीं खरीद लेंगे? खरीद लेंगे, अब यहाँ महंगा पड़ रहा है। तो 500 तो आपको लग भी रहा है ना? लग नहीं रहा है, लेकिन तभी भी महंगा पड़ रहा है। तभी भी यही वजह है कि नेपाल के लोग इंडिया में जाते हैं कि 500 रुपया देने के बाद भी फिर भी महंगाई है नेपाल में, इसीलिए ना। हाँ, इसीलिए बहुत महंगा। क्या कहेंगे नेपाल सरकार को? नेपाल सरकार को वो रेट में मिलेगा यहीं पर, तो हम लोग क्या करने जाएंगे बरगनिया? अच्छा, यहीं पर खरीद लेंगे। खरीद लेंगे। हाँ, रेट तो यही चाहिए। क्या नाम? कहाँ से? दोस्त से सिया। अभी आपके नेपाल सरकार द्वारा नियम चलाया गया है, 100 रुपये खरीदारी को लेकर टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? अब नहीं होगा, खत्म हो गया। 5 हजार तक 5 हजार तक जा सकता है। 5,000 जा सकता है। कब लागू हुआ ये? 2 दिन हो गया। हाँ। अच्छा,
कि भारत नेपाल बॉर्डर पर है और बिहार से लेकर कई स्टेट जो है नेपाल में टच होता है और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में हमेशा ही कुछ न कुछ चर्चाएं होती रहती है। भारत नेपाल को लेकर कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही है। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया, जो नियम पहले से है अब लागू किया गया पूरे तौर से, लेकिन यहाँ पर नेपाल के लोगों से बात करने पर कुछ लोगों का कहना है कि ये फेक है, कुछ लोग कहना है कि आप 100 रुपए से 5,000 रुपए तक खरीदारी कर सकते हैं। तो नेपाल सरकार ने फैसला तो लिया, लेकिन नेपाल सरकार की जो जनता है, नेपाल की जो जनता है, उनकी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि भारत से नेपाल से ज्यादा खरीदारी नेपाल के लोग भारत में करते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में करते हैं। लगातार कंटिन्यू इसी रास्ते से सामान जाता रहता है। इस वजह से भारत के लोगों को महंगाई का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस फैसले से अगर ये फैसला लागू रह गया, ये फैसला अगर नहीं हटा, तो मार्केट तो डाउन होगी, लेकिन महंगाई भी डाउन होगी, क्योंकि जो सामान नेपाल सैकड़ों की संख्या में जाते हैं, वो सामान पर पाबंदी लगेगी, रुकेगा, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। नेपाल सरकार के फैसले से नेपाल की जनता को ही नुकसान होगा, बल्कि भारत की जनता को फायदा होगा, क्योंकि सामानों का रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सामान का सेलिंग जो है वो कम होगा तो रेट भी कम होगा। तो हम पहुंचे हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे जुड़कर बात करेंगे। नियम वो नहीं लगाया है, पहले का जो पास किया हुआ था ना, अब बिचौलिया सा हल्ला किया हुआ लगा के। अच्छा, ये 100 रुपया का 80 में लगा था, 2080 में 80 लगा था कि नहीं? तो अभी तो लागू कर दिए ना? वो लागू थोड़ी किया है, सब अफवाह कर दिया है। सरकार जो है वही लागू करेगा ना? सरकार है, तो सरकार नहीं लागू किया, सरकार तो 5,000 तक छूट दिया है, 5,000 दिया है। हाँ। लेकिन आपके नेपाल बिचौलिया सब है, छोटे कर्मचारी सब है ना, ये सब अपना से कर रहा है। तो क्या इस बात को माना जाए कि नेपाल में बिचौलिया कहेंगे तो नेपाल की प्रशासन माइक लेके बोल देगी? आपकी प्रशासन माइक लेके प्रशासन तो कर रहा है ना, प्रशासन तो कैसे बोलेगा? ये सब प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है ना, कर रहा है। तो देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं कि बिचौलिया और विपक्ष का काम है, हालांकि सत्य में है, उनका ये काम होता है। पूरी जानकारी नेपाल के किसी बड़े नेता से मिलने के बाद पता लगेगा कि आखिर नेपाल में लगा 100 रुपए खरीदारी करने पर टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, गलत बात है, अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फैसला लिया गया था ना? फैसला लिया तो आम जो प्रधानमंत्री यहाँ है उनका बात कोई तो सुना नहीं है। अब फेसबुक ऐसे ही अफवाह फैला रहा है, तो उसका तो कोई तो जवाब नहीं है सर। फेसबुक आप भी तो नहीं जो देखते हैं, तो आपकी नेपाल सरकार जो है, प्रशासन जो है, खुद माइक लगा के बोल रही थी। नहीं, तो ऐसा ये गलत बात है सर, फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। तो सुना आपने, ये 100 रुपया की खरीदारी करने वाला फेक न्यूज है। नेपाल की जनता बता रही है कि बालन शाह जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके द्वारा ये कोई आदेश नहीं है, विपक्षियों का चाल है। तो नेपाल अजय पटेल बड़ी तेजी में झूम कर पैदल जा रहे हैं, थोड़ा भंसार काम है, कस्टम पर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह, जिनका फैसला आया है कि 100 रुपए की बेसी खरीदारी करते हैं तो टैक्स भी देना पड़ेगा। भंसार पे बोला है टैक्स लेने के लिए। हाँ, लिया जा रहा है। नहीं, ले जा रहा है, वो घेर रहा है, भंसार पे टैक्स ले रहा है, कटा रहा है, भंसार कटा रहा है। नियम सरकार ने लगाई नहीं है, अभी नहीं लगा रहा है, वहाँ पर लगा रहा है, वहाँ पर लगाएगा। अभी तो पुलिस प्रशासन घेर रहा है सर, घेर रहा है। तो देखिए, जितने लोगों से मिल रहे हैं उनकी तरह तरह की बातें आ रही। कोई कह रहे हैं कि फेक है, कोई कह रहे नहीं ले रहा है, कोई कह रहे ले रहा है। नेपाल में चल क्या रहा है? जब नेपाल में